बोलो गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरु की जय हो। मतलब राजा करण रोजाना सवामन सोने का दान करता था। एक बार एक भूखा आदमी लाइन में आ गया और उसका नंबर आया। तब राजा करण उसको सोना देने लगा। तब वो बोलता है कि राजन, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। मैं 3 दिन का भूखा हूँ और मेरी आंखें चिपक रही है और चक्कर आ रहे हैं। मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अब राजा के पास उस समय सोने के अलावा कुछ नहीं था। तो राजा ने क्या किया कि नगरी में एक भंडारा चल रहा था। तो उसने अंगुली से इशारा किया कि सीधे चले जा और दाएं घूम के फिर सीधा चला जा, वहां भंडारा चल रहा है और तेरे को खाना मिल जाएगा। तो वह भूखा आदमी राजा के अंगुली के इशारे से जो रास्ता बताया, उस रास्ते से जाकर के भंडारे में शामिल हो गया। उसको भोजन मिल गया। भोजन मिलते ही वो राजा को दुहाई दी, राजा को शाबाशी दी। जब राजा उनका अंत समाया तो वो स्वर्ग लोक में गए। राजा कर्ण स्वर्ग लोक में गया तो सोने का पहाड़ और उस पे सोने का किला और सोने के महल, सोने के बाग बगीचे, सोने के फव्वारे, सोने की बिलंग, रजाई पकड़ने घूम घाम करके देखा, थक गया, भूख लगी आई। तो राजा ने कहा, वहां भगवान के नौकरों की तरह कई दूध रख रखे थे। उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो उन्होंने सोने के थाल में, सोने की प्यालियों में सब्जियां और सोने के थाल में सोने की रोटी परोस दी कि राजा खाओ खाना। ये तो सोना है। अरे तो तू सोना ही तो दान किया है, अन्न का दान किया है, खा सोना। ये देख, पहाड़ सोने का, किला सोने का, महल सोने के बगीचे, सब कुछ सोना। कहते मैं तो मरा, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे भोजन चाहिए। अरे कहते तूने किसको अन्न क्या, रोटी भी दान की क्या? कहते नहीं, याद कर, एक बार तेरी लाइन में दान देने आया था तो उसने सोना नहीं मांगा था, तेरी से रोटी। कहते हाँ। तो फिर तूने क्या कहा कि मैंने अंगुली से ऐसे कहा कि इस रास्ते चले जा सीधा और दाएं घूम करके सीधा चले जा, वहां भंडारा है, वहां तेरे को खाना मिल जाएगा। तो कहते उस अंगुली को चूस। तो राजन उस अंगुली को चूस गई, उसमें से अन्न का रेशा बन करके और उसकी भूख की तृप्ति हो गई। तो राजा ने भगवान से अरदास की कि हे भगवान, मुझे मृत्युलोक भी वापस भेजो, मेरा काम अधूरा रह गया। जब वो मृत्युलोक में वापस भगवान भेजे तो 15 प्रजा के
एक राजा का ये 16 श्राद्ध किए। उसमें अन्नदान, जल दान, गौ दान, कपड़ा का दान, सभी दान किए। इसलिए सभी दान जरूरी है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। गौदान तो सब करते हैं, शास्त्रों में भी सुना है, और कोई भी मर जाता तो गौदान करते हैं, सात पक्ष करते हैं। परंतु इस समय गौ माता की आप सभी प्रजाजन देख रहे हो, बीमारी से मर रही है। अरे मनुष्य तो मुंह से बोल करके 5 साल का, 3 साल का, 12 महीने का अन्न इकट्ठा कर लेता है। गाय, पशु, पक्षी ये तो नित्य भोजन करते हैं। इनको तो नित्य कोई पुरुष होगा तो खाएंगे, या इनको मिलेगा तो खाएंगे। तो कई लोग गौ माता का दूध का तो सेवन करते हैं, पर वो कर्म फूटे उसकी रस्सी खोल करके खुली छोड़ देते हैं। और ये मानव इतनी दुष्टता करता है कि खाने की वस्तु को थैली में रख करके, फल हो, सब्जी का कचरा हो, रोटी हो, चावल हो, उसको थैली में डाल करके और बाहर फेंक देता है। और वो गौ माता, पशु उस थैली से उसको खा जाते हैं। अरे रे मूर्ख मानव, तू सोच और समझ। अरे ज्ञान लगा, तेरे को ऐसे खाना खिलाया जाए तो तू खाएगा क्या? अनमार गायों को मनुष्य मार रहा है। यदि थैलियों में ये सब्जी खाने की चीजें नहीं डाले तो प्लास्टिक की थैली नहीं खाएगा गौ माता, और वो नहीं मरेगी, बीमारी नहीं आएगी। इसलिए इसकी जिम्मेदारी इस मनुष्य पे है। इसलिए सभी मनुष्य को, हिंदू को तो गाय की सोगंद, मुसलमान को सुअर की सोगंद, ईसाइयों को बाइबिल की सोगंद, और सभी धर्मावलंबी को अपने अपने गुरु की सोगंद। थैली में, प्लास्टिक में कोई खाने की वस्तु बाहर नहीं फेंके। ये जिम्मेदारी सब लेवे, और एक नाली में कचरा नहीं फेंके। ये मूर्ख मनुष्य तो पढ़ा लिखा कहलाता है, डिग्रियां ले रखी है। अरे क्या ले रखी है? जब तू गायों की सेवा नहीं कर सकता, वो बधिर पशु पक्षियों की सेवा नहीं कर सकते, तो तुम किसकी सेवा करोगे? जैसी उनमें हालत हो रही है उसका कर्म भोगे, मनुष्य भोगेगा। जैसे गाय टोरे खा रही है वैसे मनुष्य टोरे खाएगा। इसलिए सभी मनुष्य को मेरा कहना है, अभी यूट्यूब पे दवाइयों की देने की विधि बता रखी है, वैसे विधि से गायों की सेवा करो। गायों के लिए 3 किलो पानी लो, उसमें 40 ग्राम फिटकड़ी डालो, नीम गलुए डालो, नीम के पत्ते डालो, इनको उबालो, और नाई जैसे स्प्रे लगाता है बालों पे वैसे बोतल रख करके उसमें डाल करके और सभी जानवरों के स्प्रे करो। इसलिए उसकी खुजली, रीढ़ मिटे, और खाने के लड्डू जो विधि मोबाइल में इस समय मौजूद है उसको दो। इसलिए तमाम मनुष्य को जानवरों की सेवा में लग जाना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि सभी मानव इस समय पशु पक्षियों की सेवा में लग जाए और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखे, मोबाइल से ज़्यादा बच्चों को दूर रखे और स्वस्थ रहे। सभी से ये कहता हूँ, नेक आदमी बनो, स्वस्थ बनो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और सेवाभावी बनो। जब भगवान सुनेगा तो नहीं, कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं।